हाय एवरीवन। आज की वीडियो में यार आज आपको मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताता हूँ। तो आज है 23 जुलाई। तो 23 जुलाई को आज क्या है, बेसिकली बजट डे था। तो बजट डे पे मार्केट का कुछ भी मोमेंटम रह सकता है, मतलब काफ़ी ट्रेंडी रह सकती है। तो आज काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आज के दिन में लोग काफ़ी पैसा कमाएं ट्रेंडी मार्केट की वजह से, या काफ़ी लॉस भी कर सकते हैं बिकॉज वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहती है। तो देखो, मैं यहाँ पर यूट्यूब पर देख भी रहा था पहले कि क्या क्या जो है अनाउंसमेंट्स हो रही है। ठीक है, तो यार STT बढ़ा दिया है। जो ट्रेडिंग FNO ट्रेडिंग करते हैं उस पर STT टैक्स बढ़ा दिया है, और LTCG STCG बढ़ा दिया है। ठीक है, तो टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, पता नहीं यार ये इतने टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं, बाकी देखते हैं, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। बेसिकली फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी है क्योंकि ट्यूसडे आज। तो फिन निफ्टी पे मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया, ऑप्शन चेन पे गया। ठीक है, मैंने बेसिकली देखो पहले चार्ट देखा चार्ट आज डाउनवर्ड्स मोमेंटम था, बेसिकली नीचे जा रही थी मार्केट, क्योंकि वैसे भी देखो बजट डे था तो बजट में थोड़ा मतलब वोलेटिलिटी रहती है, और थोड़ा इस तरह के चांसेस थे आने के, इस तरह की न्यूज़ आने के चांसेस थे कि FNO पे जो है 30% टैक्स लग सकता है, FNO बंद हो सकता है, ट्रेडिंग से रिलेटेड मतलब कुछ नेगेटिव न्यूज़ थी। तो नेगेटिव सेंटीमेंट था, उस वजह से देखो मार्केट मॉर्निंग में ही आज पूरा दिन नीचे ही जा रही थी। तो मेरा यही था, बेसिकली मेरे को भी लग रहा था मार्केट थोड़ा नीचे ही जाएगी, ऊपर जाने के चांसेस कम है। तो क्योंकि आज प्रीमियम भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। अभी तो देखो कितना टाइम हो गया है, 2:45, मतलब मार्केट क्लोज होने वाली है, मतलब 45 मिनट में 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगी। तो अभी देखो फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन में मैं आ गया हूँ। इसको मैं पहले डिसेबल करता हूँ। ठीक है, तो ये फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन है। देखो अभी भी देखोगे तो आप कॉल साइड में जो OTM के प्रीमियम्स है 32, 16, 8 रुपये, मतलब थोड़े थोड़े प्रीमियम के बचे हुए हैं। यहाँ पे भी 17, 7 पुट साइड में OTM में। ठीक है, मैंने क्या किया, मॉर्निंग में थोड़ा ट्रेड लिया था मैंने, शायद 10, 11 या 11:30 के आसपास ट्रेड लिया था, 11:30 के बाद। तो उस टाइम काफ़ी प्रीमियम था, अच्छे प्रीमियम थे। तो मैंने क्या किया था, मेरा जो व्यू था बेसिकली वो डाउनवर्ड व्यू था, मतलब बियरिश व्यू था कि मार्केट नीचे जाएगी। तो ऊपर का दूर का मैंने OTM कॉल जो है सेल कर दिया था। बेसिकली मैंने सेलिंग की थी, बियर कॉल स्प्रेड मेरी स्ट्रेटजी थी। बियर कॉल स्प्रेड बोलते हैं, मतलब स्प्रेड में क्या होता है, एक ऑप्शन आप सेल करते हो और उसके साथ आप एक दूर का ऑप्शन बाय भी कर लेते हो, वो हेज की तरह काम करता है। उससे क्या बेनिफिट होता है, आपका मार्जिन एक तो कम लगता है, और उससे यह आपका लॉस से भी हो जाता है, मतलब अनलिमिटेड लॉस नहीं होता उस केस में आपको, मतलब अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस नहीं होते, ऐसा बोला जाता है अनलिमिटेड लॉस, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं आया ऑप्शन फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आप आओगे। ये तो आप फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन आप ग्रो में ओपन कर ही लोगे, क्विक बास्केट एनेबल करोगे, बिकॉज बियर कॉल स्प्रेड में आपको 2 ट्रेड डालनी पड़ती है, एक सेल करना पड़ता है, एक बाय करना पड़ता है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये बीच में जो ब्लैक लाइन आ रही है ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है बेसिकली जहाँ पे मार्केट चल रही है। देखो 23,452 लिखा है ना, तो देखो 23,452 पे यहाँ पर 452, 455 यहाँ पर मार्केट चल रही है, वही प्राइस दिखाता है। तो इसके लेफ्ट साइड में जो नीचे के प्रीमियम आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये कॉल के प्रीमियम है, और लेफ्ट साइड में राइट साइड में ये वाले जो पुट के प्रीमियम होते हैं। तो राइट में जो पुट के ऊपर वाले प्रीमियम होंगे वो OTM होंगे, और लेफ्ट साइड में कॉल के नीचे वाले जो प्रीमियम होंगे वो OTM प्रीमियम होंगे। ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड में OTM का एक सेल करना था, तो मैं नीचे जाके थोड़ा दूर का मैंने सेल किया था। मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री में भी दिखाता हूँ। हाँ देखो, ये मेरी ऑर्डर हिस्ट्री है। अब देखो यहाँ पर आप पहले ये 4 रो देख रहे होगे, आज की डेट देखो 23 जुलाई है, तो यहाँ पे 4 आप रो देख रहे होगे। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया था, 24,700 का मैंने एक 7.95 का हेज बाय किया था, तो चलो बाय था। मैंने 24,150 का 35 रुपीज़ का जो है ऑप्शन सेल कर दिया था, कितने बजे, 11:36 पे। तो अगर हम चार्ट में जाते हैं 11:36, 11:36, हाँ ये 3 मिनट की, ये 5 मिनट वाली कैंडल्स बन रही है सारी, तो 5 मिनट वाली मतलब ये होगी करीबन ये वाली। ठीक है, तो मार्केट उस टाइम था ये इस लेवल पे 23,485 के आसपास, मतलब मार्केट जब यहाँ था, मार्केट जब इस पॉइंट में था 23,485 पे, तो मैंने क्या किया था, मैंने 24,150 का, मतलब बहुत दूर का 24,150 कहाँ आएगा, 24,150 ये देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ का एक ऑप्शन सेल कर दिया था कॉल का। मतलब मेरे को ये लग रहा था मार्केट यहाँ तो नहीं जाएगी। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 24,150 का जब कॉल ऑप्शन को सेल किया बियरिश व्यू के साथ, उसका मतलब क्या हुआ, मार्केट जिस लेवल पे मतलब यहाँ पे थी, ये जो नीचे वाली ब्लू लाइन है उस टाइम यहाँ पे थी, तो मैंने क्या किया, इतने दूर का यहाँ पर जो ऊपर वाली ब्लू लाइन दिख रही है यहाँ का ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। इसका मतलब है अगर वहाँ तक मार्केट नहीं जाती है उस लेवल तक, तो जो वो ऑप्शन का प्रीमियम है जितने रुपए का है, मेरा कितने का था, 35 रुपये का था, 35 रुपीज़ का, तो वो ऑप्शन मैं सेल कर रहा हूँ। तो सेल के केस में क्या होता है, जब वो नीचे जाता है, मतलब जितना वो नीचे जाएगा, मतलब अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो मतलब 35 - 0 बेसिकली पूरा का पूरा 35 रुपये मुझे मिल जाएंगे।
35 इंटू क्वान्टिटी, ठीक है। इसी तरह से मैंने इतनी दूर का मैंने सेल कर दिया था। अब सेलिंग में क्या होता है ना यार, देखो मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब एक लॉट सेल करने के आपको 60-70 हज़ार या 1 लाख रुपए तक भी लग सकते हैं। अगर आप उसके साथ एक क्या करोगे, मतलब जैसे मैंने लेट्स से ऑप्शन चेन में क्या किया, मैंने यहाँ पे थोड़ा दूर का नीचे जाके ये वाला एक सेल कर दिया था इस तरह से। देखो यहाँ पर मार्जिन कितना लग रहा है, 1,28,000, 1 लाख रुपए लग रहा है ना, सिर्फ एक लॉट की बात हो रही है अभी। अगर आप क्या करोगे इसके साथ और दूर का जाके, मतलब और नीचे जाओगे, कोई दूर का एक बाय कर लोगे, तो देखो यहाँ पे मार्जिन देखना, देखो 47,000 आ गया, मतलब 1,28,000 से 47,000 आ गया, ठीक है। एक तो मार्जिन कम हो गया एक लॉट के लिए। मैं देखो कितने भी लॉट ले सकता हूँ, यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ मैं। अगर मैं 5 लॉट ले रहा हूँ, मतलब एक लॉट में क्या होती है, एक लॉट में 40 क्वान्टिटीज़ होती है। अगर मैं फिन निफ्टी के 5 लॉट लेता हूँ तो कितना आ रहा है मार्जिन, 2,38,000 रुपये आ रहा है। गलती से मैं प्लेस ऑर्डर ना कर दूँ यार, ये प्लेस हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। ये कैलकुलेशन थी बेसिकली, तो मैंने इस टाइप से ट्रेड ली थी। ये मेरा बेसिकली व्यू था। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन दिखाता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। देखो ये बेसिकली ये कैलकुलेशन है। ट्रेड टाइप क्या है, मैंने जैसे बताया कि बियर कॉल स्प्रेड है। स्प्रेड में क्या होता है, 2 आपको ट्रेड डालनी पड़ती है। एक ऑप्शन सेल करना पड़ता है OTM का ही, और उससे बहुत ज़्यादा दूर का छोटा ऑप्शन एक आपको बाय करना होता है। बाय के 2 फ़ायदे मैंने आपको बताया, अभी आपको ऑप्शन चेन में दिखाया। एक तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1,28,000 से सीधा 47,000 रुपये लग रहे थे एक लॉट पे, अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, देखो जब आप सिर्फ आप सेलिंग करते हो, मतलब जब आप सेलिंग करते हो, सिर्फ एक आप लॉट सेल करते हो तो उसे नेकेड सेलिंग बोलते हैं। नेकेड मतलब आपने सिर्फ सेलिंग किया, तो देखो उसमें क्या होता है, अनलिमिटेड लॉस का चांसेस होता है। ऐसा बोला जाता है, ऐसा होता नहीं है। अनलिमिटेड लॉस का मतलब क्या होता है, 35 रुपये का अगर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ सिर्फ, तो लॉस कब होगा, लॉस सेलिंग के केस में उल्टा होता है, मतलब ऊपर जाने पे लॉस होगा। अगर 35 रुपये का तो 35 से 40 से 45 50 चला जाता है, तब मुझे लॉस होगा। तो ऊपर जाने की तो कोई लिमिट नहीं, ऊपर तो कितना भी जा सकता है, 100 200 1000, राइट। तो कोई लिमिट है नहीं लॉस की। तो देखा जाता है लॉस जो है डिफाइंड नहीं है, तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, मतलब अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, मतलब हाँ ऊपर कितना भी जाए तो बड़ा लॉस हो सकता है। उसके इसमें उसको बचाने के लिए हमें क्या करते हैं, एक सस्ता सा प्रीमियम बाय भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो एक ये जो है, देखो ये जो 35 रुपये का ये मैंने सेल किया था, इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ येलो में। ऊपर वाला जो है मैंने सेल किया था, और नीचे वाला जो 7.95 का ये मैंने बाय किया था। बाय के केस में क्या होता है, देखो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाती है, मतलब आपका जो सेल वाला प्रीमियम है वो अगर ऊपर जाता है तो बाय वाला प्रीमियम भी ऊपर जाएगा, मतलब प्रीमियम तो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे ना। तो 7.95 वाला भी बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा, वो भी ऊपर जाएगा, 20 30 40 होगा। और वो छोटा प्रीमियम तेज़ी से बढ़ता है, मतलब उसे गामा ब्लास्ट बोलते हैं। जो जितने ज़्यादा दूर के OTM और जितने छोटे प्रीमियम होते हैं, बड़ा मोमेंटम आता है तो छोटे वाले एकदम से भागते हैं, उसे गामा ब्लास्ट बोलते हैं। गामा की वजह से होता है वो, बेसिकली गामा की वैल्यू हाई होती है, वो ग्रीक्स में आप समझोगे, तो उस वजह से वो बचाता है। तो सेलिंग जब भी करोगे तो आपको एक हेज बाय करना होता है, ठीक है। ये आपका बेनिफिट हो गया, एक तो अनलिमिटेड लॉस से बचाता है, और दूसरा आपका जो है मार्जिन कम हो जाता है, ठीक है। तो मैंने देखो 35 रुपीज़ का जो अभी मैं ऑर्डर में फिर से आता हूँ आपको दिखाने के लिए, 35.45 का लिया था, और मैंने सेल किया था, मतलब 7.95 का बाय किया था, 11:36 ये सुबह का टाइमिंग है। तो मैंने इस अपनी जो एक ट्रेड थी इसको कब स्क्वायर ऑफ किया था, मतलब कब एग्जिट किया था, 1:02 पर, ठीक है। तो आप देखोगे 24,150 का 35 रुपये वाला, 24,150 का 35 रुपये वाला 1.05 पे आ गया था जब उसको मैंने एग्जिट कर दिया था। ऐसे ही 7.95 का भी, मतलब नीचे जाएगा तो दोनों जाएंगे नहीं नीचे ओबियसली, तो 7.95 का 0.35 हो गया था। और चारों की मैंने 120 क्वांटिटीज़ ली थी, मतलब 120 मतलब 3 लॉट, एक लॉट में 40 क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो 35 रुपीज़ वाला आ गया 1.05 पे, 7.95 वाला आ गया 0.35 पे। 3 लॉट्स लिए थे, क्वांटिटी हो गई 120। अगर 35 में से 35.45 में से 1.05 माइनस करोगे तो ये आएगा डिफरेंस 34.4। ऐसे ही 7.95 वाला 0.35 पे आएगा, तो डिफरेंस तो आएगा 7.6, बट ये माइनस में होगा। देखो बाय वाली पोजीशन जो होती है वो जब नीचे जाएगी उसमें आपको लॉस होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। बाय वाली पोजीशन में आपको नेगेटिव में मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखो ये मेरी ट्रेड जो है FNO पोजीशंस है, ठीक है। एक सेकंड में इससे पहले आपको एक कैलकुलेशन समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ गए इन दोनों का, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब इसको अगर आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फाइनल आएगा, ठीक है। तो सेल वाली पोजीशन से आपको बड़ा प्रॉफिट दिखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बड़ा आपने प्रीमियम को सेल किया था। और ऐसे ही बाय वाली जो पोजीशन है
उसमें आपको छोटा सा लॉस होगा, क्योंकि आपने दूर का बाय किया था। देखो 35 रुपीज़ का सेल किया था और 7.95 का, मतलब कितना छोटा था, उसको बाय किया था। तो बाई वाले पोजीशन से आपको थोड़ा लॉस होगा, वो आपको होगा ही। बेसिकली आप हेज जब बाय करते हो उससे थोड़ा लॉस होता है, मतलब उसका फ़ायदा भी होता है, उसका ये छोटा सा नुकसान होता है वैसे। ठीक है, तो यही स्प्रेड में यही होता है यार। फिर मेरी सेल वाली पोजीशन से मेरा बड़ा प्रॉफिट हुआ और बाय वाली जो हेज था उससे थोड़ा सा लॉस दिएगा, तो उसका जो आप एडअप कर दोगे तो 32 ये 3216 रुपये ये मेरा फाइनल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लो 24,150 वाला जो है उससे मेरे को 4128 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और ऐसे ही 24,700 वाली पोजीशन से मेरे को 912 का लॉस हुआ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, और 3216 रुपये का मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट आया। ठीक है, मैंने एक ही ट्रेड ली थी है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं ली थी, बिकॉज देखो वो भी चल रहा है बीच में, मतलब बजट भी चल रहा है। एक सेकेंड, क्या दिखा रहा था मैं, हाँ तो बजट डे, आज बजट पे वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रहती है, मतलब प्रीमियम किसी भी तरफ भाग सकते हैं। अभी देखो फिर निफ्टी भी देखो अभी नीचे गया था पूरा दिन, फिर वापस से ऊपर आ गया, वो तो सही है। मैंने मतलब इसके आसपास मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी, ये देखो फिर ऊपर आ गया। तो जब भी थोड़ा सा ऊपर आता है तो आपकी जो प्रीमियम है बहुत तेज़ी से भागते हैं। तो वो जो 35 रुपये वाला है वो कितना भी ऊपर जा सकता है एकदम से। हाँ, मैं स्टॉप लॉस की बात कर लेता हूँ, मैंने ये बताई नहीं है। जब मैंने 35 रुपीज़ का जो मैंने सेल किया था ऑप्शन, उसका मैंने स्टॉप लॉस डबल रखता, मतलब 35 रुपीज़ का है तो इंटू 2 तो 70 रुपये, तो 70 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस रखा था। मतलब 35 रुपये वाला अगर ऊपर जाता है, अगर बढ़ता है और 70 रुपये पे आ जाता है तो मैं उसको एग्जिट कर दूँगा, मतलब एग्जिट हो जाएगा। बेसिकली 1 to 1 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड था, कि मतलब जितना मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ उतना ही मेरा लॉस हो। ठीक है, ये मेरा 1 to 1 का आ रहा था। और ओबियसली जो हेज मतलब बाय वाली जो पोजीशन होती है, हेज होती है, उसमें कुछ स्टॉप लॉस नहीं रखते, बिकॉज वो क्या आएगा, नीचे तो जाएगा, जीरो तो जाएगा, उसको तो हम एक्सेप्ट ही कर रहे हैं। 7 रुपये वाला जीरो हो जाएगा, तो वो तो लॉस हम वैसे भी लेने को मतलब वैसे ही ले रहे हैं ना पोजीशन में। अगर वो ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट देगा, तो उसमें तो लॉस एसएल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी हम अपना जो पूरा लॉस है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जितना भी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो यार इस टाइप की ट्रेड थी, एक ही ट्रेड ली, लकीली मतलब प्रॉफिट हो गया। ऐसे बड़े बड़े इवेंट डेज पे, बजट डेज पे, या जब इलेक्शन डे रिजल्ट आता है, इस टाइप के डेज पे ट्रेडिंग में मतलब थोड़ी वोलेटिलिटी रहती है, तो लोगों का लॉस भी होता है, तो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक ही ट्रेड लिया और उसमें मेरे को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये मेरा फाइनल आज का प्रॉफिट था। एंड इसके अलावा ठीक है, तो यार यही था, इतना ही था आज की वीडियो में। इसके अलावा मैं बाकी अपने दूसरे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा, एंड अपने जितने भी कोशिश करूंगा, जितने भी ट्रेडिंग डेज़ में मैं ट्रेड्स लेता हूँ उसके एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँ। एंड आपको कोई भी कमेंट हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस पोजीशन से या इस ट्रेड टाइप से रिलेटेड, तो मुझे बताना। ये बेसिकली ऑप्शन सेलिंग है, सेलिंग मैं करता हूँ मेनली। एंड मैं सेलिंग, ये डायरेक्शनल सेलिंग है, मतलब बियर कॉल स्प्रेड में डायरेक्शन इसको बोलेंगे, क्योंकि मेरा व्यू था बीरिश, मतलब नीचे मार्केट जाएगी। ऐसे ही बुलिश व्यू भी हो सकता है। ठीक है, वो डायरेक्शनल स्प्रेड, उसमें फिर क्या होगा, बुल पुट स्प्रेड बनेगा, उसमें दूसरे टाइप का स्प्रेड बनेगा। एंड नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग भी करता हूँ, जिसमें कि मैं आयरन कॉन्डोर सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आयरन कॉन्डोर या आयरन फ्लाई भी कभी कभी यूज़ करता हूँ, जो कि स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल्स होते हैं। अगर उसके स्ट्रेडल में अगर आप हेज बाय कर लो तो उसको आयरन फ्लाई बोलते हैं, अगर स्ट्रेंगल में आप हेज बाय कर लो दोनों साइड से तो उसको आयरन कॉन्डोर बोलते हैं। तो ये 4 स्ट्रेटजी होगी। तो इस तरह की किसी भी स्ट्रेटजी, सेलिंग की किसी भी स्ट्रेटजी से या ऑप्शन बाइंग की किसी भी स्ट्रेटजी में आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो मुझे बताना, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वीडियो बनाऊँगा उस पर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।